बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। 13वें अध्याय का 24-25 तक हो गए थे, ठीक है। श्लोक 24। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानं आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च परे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। इसमें अलग अलग सबका बताया किस तरह से लोग प्राप्त करते हैं। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो कह रहे हैं ये किस तरह से होता है। उस परमात्मा को बहुत लोग जो हैं वो जो आप बुद्धि को शुद्ध कर लेते हो, जिस तरह से हम रहना बताते हैं, जिन चीज़ों का हम परहेज बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, ऐसी शुद्ध हुई बुद्धि, गुरु के अनुसार चलने वालों की शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा जब ध्यान कब लगेगा, जब आपकी बुद्धि शुद्ध हुई। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, आप कितना भी प्रयत्न करते रहो, ध्यान नहीं लग सकता। इसलिए बुद्धि शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, जो ज्ञान योग आपको बताते रहते हैं, ज्ञान योग की राही हैं, तो तरह तरह की हम आपको बातें बताते रहते हैं। ये अगर जीवन में उतार लें, ऐसा नहीं कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। उसको जो हम बताया करते हैं वो दिन भर उसका चिंतन मनन करो। क्यों करो? ताकि जीवन में उतारना है, वही करने की आदत पड़ जाए जो हम बताते हैं। कह रहे हैं बहुत लोग होते हैं जो ज्ञान योग के द्वारा ही चलते हैं, दूसरे और भी इनसे अलग जो हैं वो कर्म योग के द्वारा। मतलब क्या बताया? ध्यान योग की भी बात करी, ज्ञान योग की भी बात करी और कर्म योग की बात करी, तीनों की बात करी। तीनों ही एक टाइम पहुंच जाते हैं। हालांकि हमने देखा है कि ध्यान योगी बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। सारी जिंदगी ध्यान लगाते रहें तो भी अंत में गुरु के पास आना पड़ता है, क्योंकि जो कठिनाई है वो तो गुरु के पास ही सुलझाई जाएंगी। तो उसमें कहती है कि कर्म योग वाले तो जाते ही जाते हैं, गुरु के पास जाते ही हैं। जब उनकी ऐसी स्थिति बन जाती है तो गुरु की इच्छा होने लगती है। तो कहना है कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अलग अलग रास्ते हैं, सभी अपने अपने रास्ते से कभी ना कभी पहुंच ही जाते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। मतलब अंत में ब्रह्म ही हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं। तीनों ही मार्गों वाले चलते चलते कभी ना कभी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मतलब ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ब्रह्म उनको प्राप्त कर लेते हैं। जब भी प्राप्त कर लेते हैं तो दोनों की ही बोली जा सकती है, ब्रह्म का भी बोला जा सकता है, रात का भी, क्योंकि दोनों ही। जैसे हम आपके घर गए, आपने हमें प्राप्त कर लिया, हमने आपको प्राप्त कर लिया, ऐसी वाली बात। तो इस तरह से ये 24वें श्लोक में कहा गया। अगला है 25वां। अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते ते अपि चाचितर अन्ये मृत्युं श्रुति परायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों के से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह कर जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, ऐसे तो अपने आप को मंद बुद्धि कोई भी नहीं मानता है ना, हर एक अपने आप को बहुत चतुर होशियार समझता है। तो भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे मंद बुद्धि वाले भी है तो ये मत समझना कि हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो भी तुम प्राप्त कर सकते हो। कैसे? किसी गुरु के आश्रय में उनसे प्रश्न पूछ के अपने प्रश्नों को क्लियर कर करके आप भी पहुंच सकते हैं। कहने का इतना ही मतलब है, ऐसा नहीं है कि कोई कम समझ वाला है तो वो नहीं पहुंच सकता, वो भी पहुंच सकता है। लगन खूब हो, श्रद्धा खूब हो और अच्छे से ध्यान से पहुंचने की लालसा हो, बहुत तीव्र इच्छा हो, जिसको क्या कहते हैं? मुमुक्षुत्व। ऐसे जवाब आना चाहिए। जो जब मुमुक्षुत्व आपका चरम सीमा का हो जाएगा तो प्राप्ति हो ही जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि बहुत से जिनको कम समझ है वो भी अगर सुनते रहे एक समय में पहुंच जाते हैं। सुनना बहुत श्रेष्ठ है, कोई भी सुन सकता है। ज्ञान मार्गी सुन सकता है, ध्यान मार्गी सुन सकता है, कर्मयोगी सुन सकता है, कोई भी पूजा पाठ वाला सुन सकता है। तो उस टाइम अपनी अकल न चलाए,
अपनी अकल चला देते हैं तो फिर नहीं बैठ पाते, क्योंकि वो विपरीत सोचने लगते हैं। विपरीत सोचने से तो होएगा नहीं कुछ। इस तरह से जो करते हैं और जैसा गुरु कह रहा है उसके अनुसार उपासना करते हैं और ध्यान से सुनते हैं, पूरे सब कुछ को त्याग कर, उस समय आप सब कुछ भूल कर परमात्मा की बात जब सुनोगे गुरु से तो आपके अंदर बैठती चली जाएगी। इस तरह से उपासना जो करते हैं, श्रवण परायण मतलब श्रवण करने वाले, मतलब सुनने वाले, गुरु के द्वारा सुनने वाले, ऐसे लोग भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह पार कर पाते हैं, कर जाते हैं मतलब पार कर पाते हैं। 26वां यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के तद्विद्धि भारत शर्भ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न जाना। क्या कहा? यावन मात्र मतलब सारे में जितना भी जगत है, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो। इन्हें चर मतलब चलने वाले, जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले और पृथ्वी पे रहने वाले, कोई भी पूरे क्या कहते हैं ब्रह्मांड में जितने भी हैं सब क्या है, कोई भी हो, यावन मात्र पूरे संसार है, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वो सब स्थावर जंगम मतलब जितने भी हैं, रुकने वाले, खड़े होने वाले, जैसे पेड़ पौधे भी हैं, या जानदार छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हैं, सब हैं जितने भी हैं जो उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र जानना। क्या मतलब? मतलब ये है उत्पन्न होने वाले मतलब जीव और ब्रह्म उत्पन्न होने वाला नहीं। इसलिए जितने भी पैदा होने वाले जीव हैं वो सब क्या है, उनको तो वो जो शरीर है जितने भी पैदा हुए हैं उनको तो क्षेत्र ही मानना और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न जानना, उसको जानने वाले। क्षेत्र के मतलब यहाँ ब्रह्म को, ब्रह्म के संयोग से ही उत्पन्न होती। मतलब जैसे कोई बात कहता है मैंने पैदा किया है, कोई माँ कहती है मैंने पैदा किया है, नहीं नहीं, ना माँ ने पैदा किया ना बाप ने पैदा किया। कितनी ही महिलाएं होती हैं 20-20 साल हो गए शायद बच्चा हुआ, पूरी उम्र बीत गई, वही अगर वो पैदा करती होती कर लेती है, बाप कहता है मैंने पैदा किया, नहीं होते, दूसरी शादी कर ली तो भी नहीं हो रहा, तीसरी शादी कर ली तो, मतलब कौन पैदा कर रहा है? मैं ही, परमात्मा ही पैदा करता है, कोई नहीं। जबकि होते कैसे? क्षेत्र से, शरीर से ही पैदा होते हैं और शरीर ही पैदा होता है, शरीर से शरीर पैदा होता है, लेकिन करने वाला पिता कौन है? सबका पिता ब्रह्म ही है। पिता जब करता है कि मैं हूँ तुम्हारा बाप, तो वो नहीं है, बाप का भी बाप जो है वो बाप है, एक नहीं कहने की बात। इसलिए कहते हैं पति परमेश्वर। पति परमेश्वर खाली पत्नियों का ही नहीं है, पति का भी पति परमेश्वर परमात्मा है, जो कहा गया है। इन सब चीजों को, इन शब्दों को बड़ी गहराई से समझना पड़ता है, इतने आसान नहीं होते कि हम तो सब समझ गए, ऐसा नहीं होता। उसको समझना, उसको मानना, उस पर चलना, जीवन बिताना, तब फिर वो तपस्या पूरी होती है। तो कहा इस तरह से जितने भी जगत के हैं प्राणी मात्र सब पैदा होने वाले क्या हैं? क्षेत्र हैं, और जिससे पैदा हुए हैं क्षेत्र। अब आया समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, विनश्यत् अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सत्सराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। क्या कहा? जो भी मनुष्य जो सब नष्ट हो रहा है, शरीर पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो कह रहे हैं कि ये जो नष्ट होते हुए शरीर हैं, अब शरीर है ये सबको दिख रहा है, लेकिन इसमें उसको खोजो जो नष्ट नहीं होता। इन शरीरों में एक तो नष्ट होता है और एक शरीर नष्ट नहीं होता। जो नष्ट होता है वो तो दिख रहा है,
जो नष्ट नहीं होता वो नहीं दिख रहा। तो कह रहे हैं कि उसको खोजो जो नष्ट नहीं होता। कह रहे हैं नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित संभव से स्थित देखता है व्यक्ति। ये जो आपका शरीर है जो नष्ट होने वाला है, जिसको सब जानते हैं कि नष्ट हो जाएगा, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। कितने भी लोग को जलाए आते हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं आता कि ये भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा लगता है ये तो अमर ही। अच्छा लगता क्यों नहीं ऐसा? ये अमर है क्योंकि मैं अमर अर्थात ब्रह्म अमर है और मैं वही हूँ, इसलिए लगता है। जबकि नष्ट तो ये भी होना है। उस टाइम मैं ये शरीर हूँ ऐसा ध्यान में नहीं आता। इसलिए क्या कह रहे हैं कि इस नष्ट होते हुए शरीर में उसको देखो जो नष्ट नहीं होता। अच्छा आपको वो देखें कैसे? तो दिखता ही नहीं है ना। जिसको देखने का बोल रहे दिखता नहीं तो कैसे देखोगे? समझ से देखोगे, इन स्थूल आंखों से नहीं देखोगे, इस कर्म आंखों से नहीं देख पाओगे। जो समझ आपका गुरु बना रहा है, जो ज्ञान चक्षु बना रहा है, उसके द्वारा देखोगे। मतलब समझ की आंखों से देखो। किसको देखो? जो नष्ट नहीं होता, जो ना कभी नष्ट हुआ है, ना होता है, ना होए, उसको देखना है। इसलिए कहती है समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठेन्द्रम परमेश्वर। जितने भी भूत प्राणी हैं, जितने भी जगत में हैं, जीव जंतु हैं, उसमें जो बैठा हुआ परमात्मा है, जो इस नष्ट होते हुए शरीर में नष्ट नहीं हो रहा होता है, जो ये देखता है बस वही देखता। बाकी सब अंधे। यही बात समझ। अगर नहीं देखते, जीते जी जीवित रहते हुए आंखें होते हुए भी अंधे ही कहे जाते। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हैनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्या कहा? क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। पहले ऐसा बता दिया और अब उसके आगे का बता दिया। इस तरह से चलोगे तो तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। परम गति का मतलब ब्रह्म ही हो जाओगे या मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं, जितना भी चराचर हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, सब हैं, ये सब में अगर कोई जीव सब में परमात्मा को एक सा दिखता है। संभाव से मतलब एक सा ही दिखता है। क्या मतलब? कुत्ते में भी देख रहे हैं, गधे में भी देख रहे हैं, पागल में भी देख रहे हैं और ज्ञानी में भी देख रहे हैं। ऐसे किसको देख रहे हैं? एक ब्रह्म को ही, एक परमात्मा को ही अगर सब में देखने लगे। इतनी ही बात कर रहे हैं। इस सब में समभाव से मतलब बराबर से बैठा है, कम ज्यादा नहीं। समभाव का मतलब बिल्कुल बराबर से सब में बैठा है। ऐसे परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, ऐसा मनुष्य मतलब क्या हुआ? मरता नहीं। अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता मतलब मरता नहीं, अमर हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो कह दिया कि जो इस तरह से नहीं करता, इसका अर्थात इसका जो गहरा है अर्थ वो यही है कि मनुष्य जीवन लेने के बाद अगर तुम ये धन की कोशिश नहीं करते तो तुमने आत्महत्या कर असली में छुपा हुआ जो अर्थ है वो ये है कि तुम मनुष्य हो और तुमने अभी इतनी आदत नहीं डाली कि संभाव से सबको देख पाओ। संभाव मतलब परमात्मा को ही सब में देखो, एक बराबर है, कहीं किसी में कम ज्यादा है। चीटी में थोड़ा सा है, हम मोटे हैं तो हमें बहुत सारा होगा, ऐसा नहीं। सब में संभाव से, भावना से, आपके भाव के स्तर पे सब बराबर ही दिखे। बराबर मतलब ब्रह्म ही दिखे। ऐसा जो देखता है वो अपने को नष्ट नहीं करता, क्या ज्ञान के मार्ग पे चलता है, अपने को अमर करने का प्रयत्न करता है। और जो नहीं करता वो अपने के लिए आत्महत्या कर लेता है। एक मौका मिला था, मनुष्य जन्म मिला था, मनुष्य शरीर मिला था, जैसे तपस्या कर सकते थे, जैसे भगवान को पा सकते थे, ब्रह्म तक पहुंच सकते थे, वो आपने नहीं किया। मतलब अपने अपने आप को ही नष्ट कर दिया, मतलब आत्महत्या कर दी। इसका मतलब 29 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ। यहीं पर रही, दिमाग से इधर उधर मत जाइए।
बहुत खास चल रहा है। क्या चल रहा है? यहाँ पर बात आई है अकर्ता की। आशुतोष से कहा है कि जो सब कुछ करते हुए भी अपने को अकर्ता ही मानता है तो वो भी पार हो जाता है, वो ही सही देखता है। जो संपूर्ण कर्मों को अपने प्रकार से प्रकृति के द्वारा, ये आपकी ही प्रकृति, आपकी प्रकृति से ही सारे काम हो रहे हैं, मतलब अपनी प्रकृति के द्वारा कर रहा है, करता जाता है, और तब भी अपने आप को देखता है क्या? अकर्ता। अपने आप को मतलब ब्रह्म रूप में ऐसा मानता है कि मैं तो अकर्ता हूँ। क्यों अकर्ता मान रहा है? क्योंकि वो अकर्ता है, वो शरीर नहीं है। उसके दिमाग में हर वक्त ये है कि मैं ब्रह्म हूँ। अब ब्रह्म हूँ करने से तो होगा नहीं। अगर ब्रह्म हूँ तो साबित करो। साबित करो का मतलब मैं कुछ करता ही नहीं। हमारा तो ये चल रहा है कि तुम भी कर रहे हो तो वो मैं ही कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो तो मैं ही कर रहा हूँ, यहाँ तुम इधर उधर मैंने किया सब। ये तो आप लाद रहे हो तो कैसे हल्के हो गए? बहुत वजन लाते हैं ना सिर्फ यहाँ से ऊपर तक। आप तो जो स्वयं कर रहे हो, आप जिस प्रकृति को धारण किए हुए हो उसके द्वारा होते हुए को भी आप ये मानते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तब आप सही मान जाओगे। तब इस योग के बारे में जाओगे कि ब्रह्म हो सकते हो। अब सोच लीजिए, आपको कठिन लगता है, क्या आसान लगता है, ये आपको देखना है। तो इस तरह से अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। मतलब सचमुच में सही जो देख रहा है वो कौन देख रहा है? जो ऐसा मानता है कि मैं अकर्ता हूँ। कौन सा गया? तीसरा, यथा भूत पृथक भावमेकम, यथा भूत पृथक भावम एकम स्थित मनुपश्यति, अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। इतना खास है ये वाला। क्या कहा कि जिस क्षण सोचते सोचते परमात्मा का सोचते सोचते ब्रह्म का सोचते सोचते हर भाव में ब्रह्म को ही देखना, ब्रह्म की ही याद में रहना, ब्रह्म का ही भाव बनाए रखना, ऐसे पृथक पृथक भावों में मतलब आपके भाव तो अलग अलग चलते रहते हैं। कभी गुस्से का गुस्सा आ गया, कभी किसी से चिढ़ लग गई, कोई अच्छा लग गया, ऐसे तरह तरह के भाव बदलते रहते हैं आपके। तो उन सब भावों में भी एक परमात्मा को ही एक ही भाव बना रहे। कौन सा परम भाव? क्या रहे? परमात्मा का। ऐसे जो सब भावों में परमात्मा को में ही स्थित, उस परमात्मा को, परमात्मा में ही स्थित उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। क्या देखता है? भाव परमात्मा का ही बना रहता है। ये सारे भूत प्राणी जो है वो सब में कौन बैठा है? ब्रह्म ही बैठा है। सब भूतों का विस्तार से देखने का मतलब सब जगह, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, यहाँ भी ब्रह्म, हर जगह एक ही भाव है। ये सब कुछ ब्रह्म ही है। जो भी दिखता है, मान लो आपको शीशा दिख रहा है तो शीशा नहीं, ब्रह्म ही है। शीशे में आपका इमेज दिख रही है, मतलब आप नहीं, ब्रह्म ही। ऐसा हर चीज में जब ब्रह्म का विस्तार, मतलब हर जगह ब्रह्म ही विस्तार, मतलब कोई जगह कोई चीज से अलग नहीं है, ऐसा सोचे। उसी क्षण, क्या मतलब, जब आपकी ये प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी ना कि हर वक्त आपको ब्रह्म का ख्याल रहेगा, एक क्षण को भी आपसे अलग नहीं होगा ब्रह्म। पहले तो आदत डालनी पड़ेगी। ये हमने देखा, ये नहीं, ब्रह्म ही है। दुश्मन देखा, नहीं, ब्रह्म ही है। दोस्त देखा, ब्रह्म ही है। ऐसा सोचते सोचते जब आपका ये भाव इतना घनीभूत हो जाएगा कि ब्रह्म के अलावा कोई दिखता ही नहीं, सब जगह ब्रह्म ही है। अब ये कौन सी स्थिति है? ये पूर्ण पुरुष की स्थिति है। कह रहे हैं कि इस जगह तक पहुंचकर तो आप ब्रह्म ही हो जाओगे। ऐसा विस्तार देखता है उसी क्षण। जब आपकी स्थिति बन जाएगी ऐसी कि आपको ब्रह्म के अलावा कोई दिखता ही नहीं, ब्रह्म के अलावा कोई सोचता ही नहीं, कर सब रहे हो, सब कर रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, खा रहे हो, नहा रहे हो, सब जो जो करते हो सब करते हो, लेकिन मन में एक विचार ब्रह्म। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म को
प्राप्त हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी बना पाओ तो आज तो बनेगी नहीं, महीनों महीनों सालों सालों तब कहीं ऐसी बनेगी। अब इसमें मान लो ये शरीर चला भी जाता है तो आपका क्या परेशानी है बताओ? ये तो आपका काम है ना कि गुरु का काम है कि आपको भी हम ही ब्रह्म सो जाएंगे कि हर वक्त आपके गले में लटक जाएंगे? ये भूल कैसे गए ब्रह्म को याद कर? तो आपको ही करना है ना। जब आप कर लोगे इतना, और जब आपकी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि ब्रह्म को भूल ही नहीं पाते, न लड़ाई के टाइम भूलते, न खाते टाइम भूलते, न जाते टाइम भूलते, ब्रह्म ही हो गए। इसमें क्या संदेह की बात है? इसमें कोई संदेह ही नहीं। यही तो होता है कि जो हम जबरदस्ती कर करके याद करते थे, अब क्या हुआ? अब याद करना नहीं पड़ता, अब याद में ही रहता है। बस यही स्थिति है ब्रह्म की। जब आप अपने आप याद करते रहो, खाते उठते बैठते जाते आते बात करते सब करते, ब्रह्म ही आपके दिमाग में चल रहा है, तो मान लेना कि हम ब्रह्म ही। झूठ मार नहीं हम तो ऐसा करते हैं, हम तो इतना करते हैं, हमें तो हर वक्त याद रहता है तो हम तो हो गए। ऐसा नहीं। जब भी आपने गलत सोच लिया ना हम हो गए, तो फिर तो आगे भी नहीं होने वाले। इतना खतरा है। कई लोग ऐसा मान लेते हैं हमारा तो हो गया, हमारा हो गया, उनका नहीं होता। कहते ही रहते हैं बस, होता नहीं। क्योंकि आपके दिमाग में जब ही आएगा हो गए, जब नहीं हुए। ऐसी स्थिति कितनी खतरनाक हालत है, समझ में नहीं आता क्या करो क्या नहीं करो, कैसे करो, बड़ी मुश्किल है ना। लेकिन बहुत आसान भी है, ये भी समझो। जो गुरु बताता है सिखाता है, बस उन चीजों का ध्यान रखो तो कोई शंका ही नहीं है। क्यों नहीं है शंका? क्योंकि तुम मनुष्य हो, गारंटी है होने की। क्योंकि तुम्हारे पास सदगुरु है ना। तुम भारत में पैदा हुए हो, तुम्हारे पास वो सब चीजें हैं जो तुम्हें गारंटी देती है होने की कि तुम पूर्ण हो जाओगे, हो सकते हो। तो भी तुम ना करो तो गुरु क्या करे बताओ? करना तो तुम्हें ही है ना। तुम करो तो बिल्कुल हो सकता है, हम 100% गारंटी देते हैं। यथा सर्वगतम सूक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। देखिए कितना स्पष्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे आकाश होता है ना, है हर जगह, लेकिन वो किसी को विघ्न नहीं डालता, किसी में घुलता मिलता नहीं, बिल्कुल एक सा बना रहता है। अब तो मटके में देखो, कोई रखते हो मटके में आकाश? निकाल सकते हो क्या? वो तो जहाँ भी जो भी चीज है आकाश है ही है। तुम तो मटके की बात कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं उसकी मिट्टी में तोड़ो तो भी अंदर, मिट्टी के अंदर भी आकाश है जो हर जगह अपने आप ही है। कोई उसमें डाल रहा है ना, हटा रहा है। अब कैसे कहे कि भाई क्या गारंटी है आपके पास कि मटके में आकाश है? जब तोड़ा तो बाहर के आकाश से आकाश मिल गया, मिला हुआ है पहले भी, लेकिन बस वो दीवारें जो मटके की हैं उसके कारण अलग अलग दिखता है कि बाहर का आकाश अलग, अंदर का आकाश अलग। जैसे मठाकाश, मठ का आकाश है, बाहर भी आकाश है, मंदिर में भी आकाश है, सब आकाश एक ही है। इसी तरह मंदिर में और मटके में भी वही है। मटके को तोड़ा, पता लगे तोड़ने की क्या जरूरत है, समझ में ही आ रहा था। अच्छा कोई आकाश निकाल सकता है? तुम हवा तो निकाल दो, आकाश कैसे निकाल? हवा तो तुम्हारे बस में है। ऐसा कोई ले आओ, कोई क्या बोलते हैं यंत्र ले आओ जिससे आप निकाल दो, लेकिन आकाश कैसे निकालोगे? तो कह रहे हैं इस तरह से हर जगह जो आकाश है वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और स्थूल से स्थूल मतलब सारे ब्रह्मांड में हर जगह है। उससे कोई चीज अलग की ही नहीं जा सकती। ठीक ऐसे ही स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। आत्मा निर्गुण है, बाकी सब गुण वाले हैं। देह गुण वाला है ना। कितने ही गुण बता दोगे तो देह के गिना दो, पेट भर जाएगा सब तरह का। तो कह रहे हैं जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश, हर जगह जो आकाश है ऐसा सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, किसी में मिलता नहीं है, अलग अलग ही रहता है। वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा, ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह बैठी है, पूरे देह सर्वत्र
आत्मा पूरे देह में, पूरे शरीर में व्याप्त है, अलग नहीं है, तब भी उसे लिप्त नहीं होता। पूरे शरीर में होते हुए भी उससे चिपकता नहीं। कौन? आकाश। इस तरह से इतना सूक्ष्म है। वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा पूरे शरीर में रहते हुए भी आत्मा निर्गुण होने के कारण, क्योंकि उसका कोई गुण है ही नहीं, निर्गुण और निराकार, ना उसका आकार है ना उसका कोई गुण है। तो जिस आकार में जाती है वैसे आकार क्यों जाती है, जबकि आकार की होती नहीं। आत्मा तो निराकार ही है। देखो, एक बार आकाश का तुम कह दो कि घड़े के अंदर का आकाश, घड़े के दीवारों का आकाश है ना, बाहर का आकाश, ऐसा बोल दो, है एक ही, लेकिन तब भी कह रहे हो। लेकिन जो आत्मा है उससे तो सब कुछ बना है, अंदर भी आत्मा, बाहर भी आत्मा, घड़े के कण कण में आत्मा, आत्मा ही आत्मा, आत्मा के अलावा और है क्या? ऐसा वो निर्गुण निराकार होने के कारण देह से, शरीर से लिप्त नहीं होता, मिलता नहीं, बिल्कुल। क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप क्षेत्रज्ञ हैं, इसलिए क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से मिलता नहीं, रहता है क्षेत्रों में, लेकिन वो मिलता है, लिप्त नहीं होता, अलग अलग बना रहता है। यथा प्रकाश प्रकाशयत्येकः तत्सन्नं लोकम इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णं तत्स्नं प्रकाशयति भारत। इस तरह से आगे का बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है ना। जैसे कहा ना, क्षेत्रज्ञ को समझाने के लिए कह रहे हैं कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में सूर्य तो एक ही है, और पूरे ब्रह्मांड को एक अकेला सूर्य ही उजाला देता है। ये बात और है कि यहाँ अभी है दिन, अमेरिका कनाडा में रात में होगा दिन, कहीं ना कहीं है ब्रह्मांड, और सारे ब्रह्मांड में अकेला एक ही सूर्य घूम रहा है, और सूर्य घूम नहीं रहा। कौन घूम रहा है? पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सूर्य तो स्थिर है एक ही जगह। सूर्य लगता क्या है कि सुबह उग गया, शाम को अस्त हो गया, ना उगता है ना अस्त होता है। पृथ्वी घूमती है, और जहाँ जाओ जो सामने पड़ता है उसमें दिन हो जाता है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, ऐसे ही वो सूर्य जब सबको प्रकाशित कर रहा है, उसी तरह से एक आत्मा ही संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अलग अलग आत्मा की जरूरत नहीं, अलग अलग आत्मा है ही नहीं, क्योंकि सब जगह द्वैत है, आत्मा में द्वैत नहीं है, आत्मा एक ही है। द्वंद्व है हर जगह। द्वंद्व का क्या मतलब है? जहाँ भी दो हैं वो द्वंद्व है, लेकिन आत्मा के मामले में द्वंद्व है ही नहीं, एक ही है। दुनिया की हर चीज का आपको कोई ना कोई दूसरा मिल जाएगा। दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, माता है तो पिता है ना, अच्छा है तो बुरा है। कहीं भी आप कोई भी शब्द ले लो, हर जगह एक को बोलोगे दूसरा उसके साथ ही लगा पड़ा है, लेकिन एक आत्मा ही है। आपको आत्मा है तो परमात्मा है, लेकिन जो आत्मा सोई, यहाँ दो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्र को एक आत्मा ही प्रकाशित करती है, मतलब वो अकेले ही सब कुछ संभालती है, जबकि करता कुछ नहीं। जो आत्मा है परमात्मा, करता कुछ नहीं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरे वन्मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाहिए विदुर्यांति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इतना सब उन्होंने इसीलिए बोला कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जान लेता है, ये मैं नहीं हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा खेत है, और मैं तो क्षेत्रज्ञ हूँ, इसको जानने वाला हूँ, इसको देखने वाला हूँ। मुझ में और इसमें कितना भेद है, इसका चिंतन मनन करो। तो कह रहे हैं इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, जो दोनों में अंतर है, उनका चिंतन मनन करो तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को
जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा, ज्ञान नेत्र बनाए ना गुरु ने, उनके द्वारा, देखो हर कुछ उल्टा सीधा मत सोचो, जो गुरु बताता है उसी के अनुसार सोचो। प्रकृति से मुक्त होने का जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा, जो आपको ज्ञान नेत्र बनाए गए हैं, उनसे देखो तो आपको ये जो तत्व ज्ञान होगा ना, इसी से होगा। वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से रहना, जैसे ये 10 पैरा बताए ना, अगर इन पर चलो तो तुम भी ब्रह्म ही हो, क्योंकि ब्रह्म से अलग थोड़ी, वो एक ही ब्रह्म है, उसमें तुम मिल गए। अभी तुमने अपना अस्तित्व अलग बना रखा है कि तुम क्षेत्र हो, ऐसा मानते हो, और ये कह रहे हैं, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं ही क्षेत्र हूँ। और अभी भी समझ रहे हो कि इस क्षेत्र को जानने वाला हूँ मैं, है ना? जानने वाले हो कि नहीं? भूख लग रही है, प्यास लग रही है, भगवान आके बोल रहे हैं तुम्हें, वही परमात्मा ही बैठा है जिसके कारण मालूम पड़ रहा है ना? तो इस तरह से आप ही सब कुछ हो, मैं जानने वाला हूँ। ये न जानता है न जानता है, क्षेत्र जानने वाले आप ही हो, मतलब आप ही ब्रह्म हो, आप ही सब, आप ही क्या जानना। इस तरह से ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय समाप्तः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की